इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए बायोलॉजी का जो है सेट कोड ए है। आपकी परीक्षा में ए से लेकर जो है जेड तक कोई भी कोड मिल जाएगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट को यह वीडियो को जो भी आप लोगों के पास या रिकमेंड करता है, पूरा का वीडियो पूरा का पूरा जरूर वॉच कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले सभी स्टूडेंट को जितना क्वेश्चन अभी हम करवाऊंगा सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है, इसलिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को, है ना, परीक्षा में जाने से पहले जब भी आपके पास मौका मिलता है और यह वीडियो आपके पास दिखता है, और जो बच्चे इस वीडियो पर क्लिक कर दिए, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन एकदम सभी बच्चे अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें से आपका 70 जो है ऑब्जेक्टिव ही दिया जाएगा। चलिए गजब की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन एक आपका सेक्शन बी रहेगा। और सबसे ज्यादा खास जानकारी आपके लिए यह है कि आपको प्रश्न के 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको OMR शीट पर आपको चिन्हित करना है। तो अभी जो आपका फिलहाल OMR शीट जो है आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, और आपके स्क्रीन पे आपको क्या करना है, आपका स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और आपको एग्जाम में 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे इस वीडियो को जब भी आपके पास रिकमेंड करेगा जरूर पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। एग्जाम में जाने से पहले हम आपको गारंटी देता हूं, ये सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना एग्जाम में। देखिए बात हो रही क्या, गुणसूत्र के जो यूक्रोमैटिन जो है इसकी क्या विशेषता होती है। गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की जो विशेषता होती है क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसकी विशेषता अनुवांशिकता जो है आपका सक्रिय होती है। ये आपका जो बच्चे ऑप्शन इसका ए चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। यानी गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की विशेषता होती है क्या, अनुवांशिकता सक्रिय होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फटाफट एग्जाम में जाने से पहले सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए। देखिए बात हो रही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए विख्यात है। देखिए बात हो रही है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है और पूछा जा रहा है यह किसके लिए विख्यात है। यह विख्यात होता है आपका बाघ के लिए। जिम कॉर्बेट किसके लिए होता है, बाघ के लिए आपका विख्यात होता है ना। बाघ कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, टाइगर हो जाएगा। याद है जिम कॉर्बेट किसके लिए विख्यात है, बाघ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, हाइब्रिड विगर यानी संकर शक्ति नामांकित में से किस घटना के कारण होती है। कौन सी घटना के कारण होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह विषम युग्मता के कारण होती है। याद डी इसका बिल्कुल सही जवाब विषम युग्मता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य का अवशोषी अंग नामांकित में से कौन है। एग्जाम में सीधे छपेगा प्रश्न, मनुष्य की बात हो रही है और इसका अवशोषी अंग पूछा जा रहा है, नामांकित में से कौन है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मनुष्य का अवशोषी अंग जो है ये आपका क्या है, कॉकिक्स है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है मनुष्य का अवशोषी अंग क्या है, कॉकिक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एकदम एक एक क्वेश्चन छपेगा, सभी बच्चे एकदम फटाफट याद कर लीजिए। यहाँ पर बात हो रही क्या, हीमोकोरियल अपरा नामांकित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा की बात हो रही है और ये आपका मनुष्य में पाया जाता है। याद रखना मनुष्य, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है, मनुष्य में ही हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कौन सा परागण करता जो है पुष्प की गंध से जो है आकर्षित नहीं होता है। पुष्प की गंध से जो है आकर्षित जो नहीं होता वो आपका सल्व। सल्व जो है ये आपका पुष्प की गंध से क्या होता है, आकर्षित नहीं होता। ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। मनुष्य में जो मात्रात्मक लक्षण होती है इसका उदाहरण जो है ये आपका क्या होता है, त्वचा का रंग होता है, स्किन कलर हो जाएगा। याद रखना मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन है, त्वचा का रंग। याद रखना स्किन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर प्रश्न है, वह कारक एजेंट की बात हो रही है जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। जो कैंसर पैदा करता है उसे कहते हैं कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कार्सिनोजन। यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर है कार्सिनोजन। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार, एग्जाम में छपेगा, एकदम फटाफट याद कर लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल की बात हो रही है और न्यूक्लिक अम्ल पूछा जा रहा है क्या, कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, या 2 प्रकार के होते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुकी बात हो रही क्या, एक पारितंत्र में जो है पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। एक पारितंत्र में पूछा जा रहा है पहला ट्रॉफिक जो है ट्रॉफिक की बात हो रही है ना। पहला जो है ट्रॉफिक पूछा जा स्तर किसका होता है। चलिए एक पारितंत्र में पहला जो है ट्रॉफिक स्तर पूछा जा रहा होता है, लेकिन ये पूछा जाए किसका होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका प्राथमिक उत्पादक होगा, प्राइमरी जो है ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है,
प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत, इसमें भी फंसे। सेकेंडरी नहीं होगा, सेकेंडरी बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए प्रश्न क्या है, एक पारितंत्र की बात हो, एक पारितंत्र में जो पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सभी बच्चे एकदम समझ लीजिए, परीक्षा में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 10 है, एक पारितंत्र में जो पहला की बात हो रही है और ट्रॉपिक स्तर जो है ये आपका कौन होता है, ये आपका प्राथमिक जो है क्या होता है, उत्पादक हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन द्वितीयक नहीं होगा, याद देना, सारे ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में प्राथमिक उत्पादक। याद देना, पहला ट्रॉपिक स्तर कौन होता है, प्राथमिक उत्पादक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके। बात हो रही क्या, कोशिका जीन का नाम बताए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। सक्रिय होने पर कैंसर का कारण जो बन सकते हैं, ऑनको जो है क्या होगा, जीन्स होगा, और प्रोटो ऑनको जीन्स होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या जीनगन जो है किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। जीनगन की बात हो रही है और पूछा जा रहा है किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन का डी सूक्ष्म जो है क्षरों चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है, सूक्ष्म क्षरों के द्वारा ही जो है जीनगन जो है कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है, याद रखना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अनुवांशिकता जो रूपांतरित फ्लेवर जो है शेवर क्या है। अनुवांशिकता रूपांतरित जो है फ्लेवर शेवर पूछा जाए क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चावल है, कपास होगा, आलू होगा या टमाटर होगा। जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, टमाटर या टोमेटो चूज किए, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है टोमेटो इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद है ना, अनुवांशिकता जो रूपांतरित फ्लेवर शेवर क्या है, ये आपका टमाटर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर प्रश्न है, संख्या का जो सीधा पिरामिड जो है नामांकित में से किसमें अनुपस्थित है। संख्या का जो सीधा पिरामिड की बात हो रही है और पूछा जाए किसमें अनुपस्थित की बात हो रही है, ये आपका 1 जो है इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ऑप्शन इसका सही जवाब है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या पारितंत्र की बात हो रही है, और पारितंत्र में जिसका क्या है जो है नवीनीकरण जो है नहीं होता है, जो है नवीनीकरण पूछा जा रहा है नहीं होता है, पारितंत्र में किसका नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन या जल होगा या नाइट्रोजन या ऊर्जा होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे इसका ऊर्जा एनर्जी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद है ना, पारितंत्र में जिसका क्या है जो है नवीनीकरण नहीं होता, वो एनर्जी का नहीं होता है। ओके, ऑप्शन डी एकदम फटाफट सभी बच्चे एकदम याद जरूर कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। देखिए क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है क्या शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वह पुनः पूछा जाए कहाँ अवशोषित होते हैं। जिसका स्खलन नहीं होता वो पुनः अवशोषित होते हैं शुक्रवाहक में। कहाँ पर होते हैं, याद रखना शुक्रवाहक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, शुक्रवाहक में। याद रखना, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वो कहाँ पर अवशोषित होते हैं, याद रखना शुक्रवाहक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17। संयोजी उत्तक जो है किस बुर्नीय परत से बनते हैं। संयोजी उत्तक जो है आपका पूछा जाए किस बुर्नीय परत से बनते हैं, याद रखना मेसोडर्म से बनते हैं। मेसोडर्म यानी ऑप्शन 20 का सही उत्तर है मेसोडर्म। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एक्स गुणसूत्र जो है कैसा होता है। एक्स गुणसूत्र की बात हो रही है, और एक्स गुणसूत्र जो होता है ये आपका मेटासेंट्रिक जैसा होता है। कैसा होता है, मेटासेंट्रिक। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, मेटासेंट्रिक जैसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 19 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एलोसोम्स जो है निम्नलिखित में से किसका नाम है। एलोसोम्स पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका नाम है, यह नाम है आपका लिंग गुणसूत्र का। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है, लिंग गुणसूत्र का। बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर प्रश्न है एंडोगेमी जो है नामांकित में से किसमें पाया जाता है। एंडोगेमी की बात हो रही है और पूछा जाए किसमें पाया जाता है, याद रखना फीता कृमि हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में प्रश्न क्या है मध्य चक्र जो है नामांकित में से किसमें पाया जाता है। मध्य चक्र की बात हो रही है और मध्य चक्र जो है ये आपका किसमें पाया जाता है, काव में यानी गाय में। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 22 नंबर प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित। एग्जाम में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन, स्टार लगा के रख लीजिए, हर हाल में छपेगा। देखिए बात किसकी बात हो रही है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, और कहाँ पर स्थित है, यह आपका राजस्थान। याद है, रन से याद रखना राजस्थान। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, राजस्थान में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या इनमें से पूछा जा रहा है क्या स्थानिक पौधा कौन सा है।
स्थानिक पौधा की बात हो रही है और स्थानिक पौधा जो है ये आपका क्या है, नेफेथिन्स जो है खसियाना हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नेफेथिन्स खसियाना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीन क्लोनिंग, एग्जाम में छपेगा प्रश्न, जीन क्लोनिंग में जो है संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य जो है गुणसूत्र डीएनए क्या है, पूछा जा रहा है बाय जो है पूछा जा रहा है क्या डीएनए क्या होगा, ये आपका प्लाज्मिड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर प्रश्न है, टीआई प्लाज्मिड जो निम्नलिखित में से जो किसकी कोशिकाओं को जो है कायाकल्पित करता है, टीआई प्लाज्मिड पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका पौधों का करता है, पौधों का यानी आपका क्या होगा, प्लांट्स हो जाएगा, प्लांट्स यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 26 में प्रश्न क्या है, पॉलीमरेज पूछा जा रहा है श्रृंखला अभिक्रिया पूछा जाए किसमें उपयोगी है, पॉलीमरेज श्रृंखला की बात हो रही है, जो अभिक्रिया है किसमें उपयोगी है ना, किसमें उपयोगी है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, यह उपयोगी होता है आपका डीएनए प्रबंधन में, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डीएनए प्रबंधन, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा है कुकर बीटा के लिए जो है टेंड्रिल्स तथा बोगेनविलिया के कांटे क्या है, बोगेनविलिया पूछा जा रहा है इसके कांटे क्या होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका समझात अंग होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 28 पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन जो है इसके डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, डार्विन के फिंच पूछा जाए क्या दर्शाते हैं, अनुकूली विकिरण, याद रखना अनुकूली विकिरण को जो है दर्शाते हैं डार्विन के फिंच, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्कियोपैक्टिक्स जो है जीवाश्म पक्षी जो है ये पूछा किसके बीच का योजक कड़ी है, आर्कियोपैक्टिक्स जीवाश्म जो पक्षी है ये किसके बीच का योजक कड़ी है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है और ये पूछा किसके बीच योजक कड़ी है, याद है ना सरीसृप तथा पक्षी वर्ग का। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग का ये क्या है आपका योजक कड़ी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 30 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक द्विशंकर जो है स्थिति कौन सी है, एक द्विशंकर स्थिति पूछा जा रहा है कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, यह जो स्थिति है ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका क्या है द्विशंकर स्थिति, इसी को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो जीन जो होता है इसके विभिन्न रूपों को कहा जाता है युग्म जो है विकल्पी कहा जाता है। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कैपिटल जो है कोशिका क्या दर्शाती है, कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है, यह आपका एंडोमाइटोसिस जो है तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एंडोमाइटोसिस जो है तथा बहुगुणिता को दर्शाती है कैपिटल कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां प्रश्न है, भ्रूण कोष जो है किससे बनता है, भ्रूण कोष किससे बनता है, यह आपका गुरु बीजाणु से, याद रखना गुरु बीजाणु, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से सभी बच्चे एकदम बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 34, एग्जाम में जाने से पहले सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। 34वां प्रश्न है, स्थानांतरण जो है आरएनए पर जो है इनमें से पूछा जाए क्या पाया जाता है, स्थानांतरण पूछा जा रहा है क्या आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसमें जो पाया जाता है विरोधी कूट पाया जाता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा एंटी जो है कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रिवर्स जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा रहा है क्या है, यह आपका आरएनए पर जो है ना निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ऑप्शन इसका सही जवाब है। एकदम फटाफट याद कर लीजिए, परीक्षा में कमाल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ऑपेरोन का जो एक जीन से जो रेफ्रिशर है ना पूछा जा रहा है क्या, रिप्रेशर है ना, री क्या होगा, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, तो पूछा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, रिप्रेशर अगर प्रोटीन बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए जरा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेगुलेटर जीन, है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, रेगुलेटर जीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 37, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, छपेगा ही छपेगा प्रश्न। देखिए बात हो रही क्या, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है, तो टेटनस द्वारा जो उत्पन्न जो विष की बात हो रही है और ये जो प्रभावित करता है ये आपका स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है स्वैच्छिक मांसपेशियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 में प्रश्न है, एड्स जो है विषाणु में क्या रहता है, एड्स विषाणु में क्या रहता है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, तो एड्स विषाणु की बात हो रही है तो इसमें क्या रहता है, जल्दी जल्दी आंसर लगे सभी बच्चे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, यह जो है इसमें पूछा क्या रहता है, इसमें एक द्विकुंडली आरएनए रहता है ना, सिंगल स्ट्रैंड क्या होगा, आरएनए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 39। एकदम सीधे छपेगा ही छपेगा प्रश्न। देखिए बात हो रही क्या, तंबाकू की लत जो है किसके कारण होती है। बोलोगे सर तंबाकू की लत क्या होता है, तो आपको एक सुनने होंगे कहीं पर नाम, निकाटीन। निकाटीन जो है इसके कारण ही आपका तंबाकू का लत होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, निकाटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 40 में प्रश्न है, घरेलू कचरा किस प्रकार के जो है ना प्रदूषण का गठन करता है। घरेलू कचरा किस प्रकार के जो है किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जैव जो है निम्नलिखित प्रदूषण को क्या करता है, गठन करता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जैव निम्नलिखित प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 में प्रश्न है, नामांकित में से कौन आपका जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव कौन है। जल प्रदूषण का जो है समान संकेतक जीव पूछा जा रहा है, कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका ई कोलाई हो जाएगा, 20 का राइट आंसर है ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बॉम्बे डक क्या है। देखिए एग्जाम में छपेगा प्रश्न, बॉम्बे डक क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका क्या है, मछली हो जाएगा ना, बॉम्बे डक इज फिश, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 43। सभी बच्चे एकदम ध्यान से याद रखिए। देखिए बात हो रही क्या है ना, लाइसिन की बात हो रही, किसकी बात हो रही मेरे धुरंधर स्टूडेंट, लाइसिन से पूछा जाए प्रचुर शक्ति, रत्न तथा प्रोटीना जो है इनमें से पूछा जाए किसके किस्में है। बताओ जरा, यह जो पूछा जा रहा है यह किस्में किसकी है, तो आपका मक्का हो जाएगा, यानी डी मक्का, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 44 में, बैल का वीर जो है किसमें संचित होता है, कहां पर संचित किया जाता है बैल का वीर, ये आपका तरल नाइट्रोजन में जो है इसको संचित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लिक्विड नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। हमने बहुत बार क्लास में आपको बताया था, ये एग्जाम में छपेगा भी क्वेश्चन, ध्यान देगा। रेशम की अगर पूछा जाए किसकी बात हो रही, रेशम की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। रेशम जो है ना, इसमें जो अगर पूछा जाए कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें फिब्रोन होता है, है ना, ब्रोन, BROIN, ठीक है, फिब्रोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, फिब्रोइन है यहाँ पर लिखा, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 46 में प्रश्न है, लेडिक है ना, लेडिक कोशिकाएं जो है क्या स्रावित करती है। लेडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, बताओ जरा। यह स्रावित करता है टेस्टोस्टेरोन करती है ना, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन क्या होगा मेरे धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47। सभी बच्चे एग्जाम में जाने से पहले सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा। देखिए बात हो रही क्या, मुखी गर्भ निरोधक नामांकित में से पूछा जाए किस संयोजक का बना होता है, किस संयोजक का बना होता है, बताइए जरा। यह आपका जो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेन तथा जो है प्रोजेस्टेरोन से बना होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखना। मुखी पूछा जाए गर्भ निरोधक, नामांकित में से पूछा जा रहा है किस संयोजन का बना होता है, याद रखना एस्ट्रोजोन, याद है, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन से बना होता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में प्रश्न पूछा जा रहा है, डीएनए जो है प्रतिकरण के दौरान लैगिंग जो है स्ट्रैंड का जो है निर्माण कैसे होता है। लैगिंग जो है पूछा जा रहा है, स्ट्रैंड की बात हो रही है, स्ट्रैंड जो है इसका निर्माण कैसे होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब इसका आंसर लगाइए। तो इसका निर्माण होता है आपका दोनों हो जाएगा, बी और सी, असंतत के भी द्वारा होता है और छोटे खंडों में भी होता है ना। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या है, जूम कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए फ्रेम विस्थापन जो है उत्परिवर्तन कब होता है। फ्रेम अगर विस्थापन उत्परिवर्तन पूछा जाए कब होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जब क्या हो, जब वेश का विलोपन या निवेशन होता है, तभी आपका क्या होता है, फ्रेम विस्थापन का उत्परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही उत्तर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला क्वेश्चन देखिए 50 में प्रश्न पूछा जाए क्या, वोबल पूछा जाए परिकल्पना जो है किसके द्वारा जो है प्रस्तावित की गई है। वोबल परिकल्पना की बात हो रही है और किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया है, ये आपका क्रिक के द्वारा, किसके द्वारा, क्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आरबीसी के पतन का कारण कौन है। आरबीसी जो है इसके पतन का कारण जो है आर्सेनिक यौगिक है ना, आर्सेनिक क्या होगा, आर्सेनिक जो है कंपाउंड्स हो जाएगा, याद रखना। आर्सेनिक यौगिक जो है यही जो है आपका आरबीसी जो है ना, आरबीसी के पतन का कारण है आर्सेनिक यौगिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में प्रश्न पूछा जाए, जब जो है जल की बात हो ना, वाटर की बात हो रही है, वाटर जो है ना, जल जो है पूछा जाएगा प्रस्फुटन जो है किससे बनता है, बताओ जरा। वाटर ब्लूम्स आर जो है फॉर्म बाय डैश की बात हो रही है।
अब इस क्वेश्चन का जितने बच्चे इसका ऑप्शन क्या चूज किए, प्लैंक जो है क्या होगा, प्लैंकटोनिक शैवाल से, है ना, क्या होगा, प्लैंकटोनिक क्या होगा, शैवाल, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर प्रश्न क्या है, मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है। देखिए मिट्टी जो होता है इसका निर्माण पूछा जा रहा है, ये किस प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका निर्माण होता है मृदा जनन से, है ना, ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर, मृदा जनन। एक एक क्वेश्चन परीक्षा से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए जलोदभेद पूछा जा रहा है, क्या इसकी क्या विशेषता होती है, जलोदभेद की बात हो रही है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी विशेषता है एरेनकाइमा हो जाएगा, देख लीजिए एरेनकाइमा बी, एरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है, फफूंद की बात हो रही। फफूंद हाइफी जो है अंतरकोशिकीय जो है किसमें रहते हैं, ना। देखिए बात हो रही क्या, फफूंद हाइफी की बात हो रही है, अंतर जो है पूछा कोशिकीय किसमें रहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो रहता है एंटोमाइकोराइजा में रहता है। एंटो क्या होगा, सॉरी एक्टो है ना, एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर प्रश्न के आंसर दीजिए इस क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्लियोट्रॉफी जीन जो है कैसा लक्षण प्ररूप जो है प्ररूप दर्शाता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप बोलोगे सही प्लियोट्रॉफी जीन की बात और कैसा लक्षण प्ररूप दर्शाता है, ठीक है ना। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करो, ऑप्शन नंबर 20 का चूज के बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, विभिन्न जो है लक्षण प्ररूप को ये क्या कहता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर प्रश्न है, नामांकित में से 2 जीनों के लिए जो है विषम युग्मजी जो पूछा जा रहा है जीव कैसा होगा। 2 जीनों की अगर पूछा जाए विषम युग्मजी जो है पूछा है कैसा जीव होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यह जो जीन होगा आपका क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आपका विषम जो युग्मजी जीन आपका कैसा होगा, ये होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय पशु कौन होगा, नदी डॉल्फिन, याद रखना नदी डॉल्फिन यानी ऑप्शन नंबर ए रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर प्रश्न है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत पूछा जा रहा है क्या कौन शामिल नहीं है। इन सीटू संरक्षण जो इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। यह आपका जो वनस्पतिक जो प्राण जो उद्यान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है, आणविक, है ना, आणविक कैंची जो है जो डीएनए जो है ना, जो डीएनए को विशेष स्थल, है ना, विशेष जो स्थल पर जो है काटती है वह क्या है। तो विशेष स्थल पे जो काटती है वो आपका क्या, प्रतिबंधन जो है एंडो न्यूक्लियस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका SCID के लिए जो है जीन थेरेपी में जो है संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। जीन थेरेपी में पूछा जा रहा है कौन संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका रिट्रो विषाणु जो है ये आपका क्या होता है, जीन, है ना, जीन थेरेपी में जो है संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन, रिट्रो विषाणु। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही कौन सा जो है मनुष्यों में अवशोषी अंग है। ध्यान देगा, पूछा जा रहा है अवशोषी अंग की बात हो रही है। अवशोषी अंग कौन होता है, निकटेटिंग झिल्ली भी होता है ना, पूछ जो है कैसे रुख भी होता है, कलचह भी होता है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, बीटी कपास नामांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। बीटी कपास किसका प्रतिरोध करते हैं, बताइए जरा। ये आपका प्रतिरोध करते हैं कीटों से बीमारी का, कीटों से जो है बीमारी का प्रतिरोध करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर प्रश्न है क्या है, पीसीआर में प्रयुक्त जो है TAQ पॉलीमरेज जो है इसका स्रोत कौन सा है। पीसीआर की बात हो रही है और इसका स्रोत जो है थर्मो क्या होगा, फिलिक जीवाणु, थर्मो जो है फिलिक जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिक जो है अभियांत्रिकी द्वारा जो है इंसुलिन के उत्पादन, है ना, में नामांकित में से किसका जो उपयोग किया जाता है। इसमें से पूछा जाए किसका उपयोग किया जाता है, इकोलाई का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा इकोलाई। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में 66 नंबर प्रश्न है ना, योगतम की जो है उत्तरजीविकता, है ना, का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया गया है। अब जितने बच्चे इसका चार्ल्स डार्विन चूज के, बिल्कुल ये जो योग्यता है किनके द्वारा दिया गया है, याद रखना चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है योगतम जो उत्तरजीविता जो है इसका विचार पूछा जाए किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, याद रखना चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि और बढ़िया दिखे। यहाँ पर बात हो निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद
या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? बताओ, हरित खाद या जैव जो उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें ढैंचा का, याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है ढैंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 68 पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में से पूछा जाए कौन सा जो है एक जीवाणुविक जो है कीटनाशक है? जीवाणुविक पूछा जाए कीटनाशक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जीवाणुविक कीटनाशक आपका कौन होगा? बैसिलस जो है क्या होगा, थ्यूडीन जो है जिनेसिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बैसिलस जो है क्या होगा, थ्यूडीन जो है जिनेसिस हो जाएगा, यानी सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 69 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही निम्नलिखित में से पूछा जाए कौन जो है होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है? होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज जो होगा, होमो क्या होगा, एरेक्टम हो जाएगा, एरेक्टस हो जाएगा, एरेक्टस हो जाएगा, यानी 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, और सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में कौन जो है होमो सेपियंस का अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है, तो याद है होमो जो है इरेक्टस हो जाएगा, 20 का सही जवाब है। जितने बच्चे हैं सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए। आज देख आपके लिए इतना कड़ी मेहनत क्या देख रहे हो, गला भी मेरा खराब हो गया ना। और सभी बच्चे क्या करना, जो भी आपका भाई बहन है, जो भी 10th की परीक्षा देने वाले 14 फरवरी से, उन सभी के सभी स्टूडेंट को, आपका जो भी भाई बहन है उन सभी स्टूडेंट को जो है जरूर आप लोग बता दीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन गैलेक्सी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जब एग्जाम ये खत्म हो जाएगा तब आपको हर एक अपडेट की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, कब कॉपी चेक होगा, कब से क्या होगा नहीं होगा, है ना। और जितने स्टूडेंट होंगे आपका भाई बहन, उन सभी स्टूडेंट को जो है ना चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। और आप लोगों भी जुड़े रहना, हर एक न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा, तो आप लोगों को देखते रहना हर एक अपडेट, ठीक है। क्योंकि आपको अभी से जो है ना मेरे साथ आपको जुड़े रहना रिजल्ट तक। रिजल्ट के बाद आपको फिर किसकी तैयारी करना, क्या करना, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारा नॉलेज दे देंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी से लेकर आपको रिजल्ट तक जुड़े रहना। और जो भी 10th का आपका भाई बहन है उन सभी स्टूडेंट को जरूर बता देना एजुकेशन गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, बात हो रही 70वां प्रश्न है, वाहित मल जल के जो प्राथमिक उपचार जो है, उपचार में नामांकित में से कौन सा कदम जो है शामिल है? पूछा जा रहा है वाहित मल जल जो है इसकी प्राथमिक उपचार में नामांकित में से कौन सा कदम जो है शामिल है? तो इसमें जो कदम शामिल है निस्यंदन तथा क्या होगा, अवसादन होगा, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो मेरे धुरंधर स्टूडेंट प्यार से लाइक जरूर कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट है सभी ईमानदारी से जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर करना आज का आपको वीडियो कैसा लगा। और सभी के सभी स्टूडेंट को अभी आना है गूगल में, ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए। अभी क्या करना है, आपको गूगल में आना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, क्योंकि अभी जो है आपके पास जितना समय आपको क्या करना है अभी यहाँ पर व्यतीत करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव जो और भी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हूँ, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव नोट्स भी है जो आपके लिए जरूरी है। इसके लिए गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना, और वायरल क्वेश्चन आपको क्या करना है, हाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वायरल क्वेश्चन देखिए, यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स दिख रहा है, यहाँ पे आकर सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 6/2/2023 का वायरल प्रश्न आ गया, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करके आपको जो है टेस्ट भी लगा लेना, गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा कि आपने गलत मारे हो या सही मारे हो। इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन के एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से जो है आराम, देखो यहाँ पर क्या है, लीची के खाने वाला भाग क्या कहलाता है, बीज चोल। हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ के मारना, ये नहीं कि आंख में कुछ भी मार देना, आराम से टेस्ट भी लगा लीजिएगा, फिनिश कीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2023 परीक्षा का। आप सभी स्टूडेंट क्या करना, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। एकदम टोटल देखिए, नीचे आकर हम आपको टोटल दिखा देता हूँ कितना क्वेश्चन दिया गया। यहाँ देखिए टोटल 70 क्वेश्चन दिएगा जो आपकी परीक्षा में छपेगा। ये सारा प्रश्न के साथ साथ आंसर भी दे दिया गया है, आराम से याद कर लीजिएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर भी आपका जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का यहाँ पर देखिए दिख रहा है, डाउनलोड चैप्टर वाइज दिख रहा है ना PDF, तो यहाँ क्लिक कर का बटन है, इसमें आपको क्लिक करके आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी देखना है। जैसे क्लिक कर में क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, ओके। एंड उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पर जो भी चैप्टर की तैयारी करना, यहाँ पर देखिए लिंक आपका एक्टिव होगा, जिससे आपके जो है ज़्यादा जितने आपको 4 चैप्टर से ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है, चारों चैप्टर में आपका जो है लिंक एक्टिव कर दिएगा। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, देखो फर्स्ट चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव देखो खुल के आ गया है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया गया है, क्वेश्चन देखिए और आंसर भी लिखा गया नीचे, ठीक है, इस तरह लगना। और साथ ही यहाँ पर देखिए सभी के अंदर आपका टेस्ट भी दिया गया, देखिए स्टार्ट पर क्लिक करके आपको टेस्ट भी लगा लेना है जरूर, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम तैयारी कर लीजिए, और ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा
परीक्षा में पूछा इनमें से कौन आपका अंडज है, तो याद रखना जो जो बच्चे ऑप्शन क्या होगा ये चूज किए। बिल्कुल देखो सबका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एकिडीना इसका राइट आंसर है, ठीक है, सबका आंसर दिया गया है। सभी बच्चे एकदम आराम से द्विगुणित कौन है, यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नामांकित में कौन द्विगुणित है, याद रखें यूनस क्या है, द्विगुणित है, ऑप्शन डी। ये जितने प्रश्न है सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आकर। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे आइए एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए, बिहार बीएसपी से भी माध्यम से पहुंच सकते हो और एजुकेशन गैलेक्सी भी, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट है आपको जल्दी जल्दी आइए गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट जो है जबरदस्त शानदार तरीके से तैयारी में लग जाइए। और सभी बच्चे अभी के अभी आकर टेस्ट भी लगा लेना है, ठीक है, टेस्ट लगाना आप सभी को नहीं भूलना है, टेस्ट लगा लीजिए जल्दी से जल्दी। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको सिंपली सर्च करना है। ईमानदारी से आप लोग जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो अभी के अभी आना, वीडियो भी आपको खत्म होने वाला है, आपको वीडियो खत्म होने से पहले सभी बच्चे को गूगल में आना, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आपको टेस्ट भी लगा लेना। और जितना हमने ऑब्जेक्टिव है ना और प्लस जो हमने सब्जेक्टिव का नोट्स बताया वो भी पढ़ लीजिएगा और एकदम एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जरूर। और इस वीडियो को जो है ईमानदारी से लाइक कर लीजिएगा और जो जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर करना। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से जो जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी आप लोग आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोगों को टेस्ट भी लगा लेना है और वायरल क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और फटाफट आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके वायरल क्वेश्चन भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है ना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।